श्री राम। जय राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। देखिए, आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे। बड़े ध्यान से सुनो। वो है मेरे बाबा भोलेनाथ और महाराज दक्ष प्रजापति। देखो, महाराज दक्ष जी ने, यानी बाबा भोलेनाथ के ससुर जी ने जो यज्ञ किया है, उसमें भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया, उसका एक कारण है। ये देखिए, एक समय की बात है जब राजा दक्ष, जब मतलब प्रजापति हुए, जब राजा हुए हैं, तो अपनी एक सभा बुलाई और सभा में सभी लोग आए, सब लोग आए। तो जब सब लोग जब आ गए, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए, भोलेनाथ भी हैं वहाँ पर, सभी लोग हैं। जब महाराज दक्ष जी जब आए हैं, तो सब लोग तो उनके स्वागत में खड़े हो गए। जैसे आपने देखा हुआ, हमारा कोई आता है, किसी गाँव में बुलाते हैं, वो हमारा सम्मान ही होता है, तो उसके सम्मान में, उसके स्वागत में हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से हुआ। तो वहाँ पर जितने भी जो लोग थे, वो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ अपनी जगह पर ही बैठे रहे, अपने आसन पर ही बैठे, खड़े नहीं हुए। तो महाराजा दक्ष ने वहाँ पर सब लोगों से ये कहा। तो सबसे पहले जब बैठ जाने के बाद जब चर्चा हुई, तो दक्ष जी ने यही चर्चा की, जो शुरू किया कि देखो, जब अच्छे लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, प्रजापति लोग हैं, जो हैं, वो ही किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करे, ये दक्ष जी ने कहा। तो वहाँ पर जो लोग थे, उन सभी लोगों ने कहा कि महाराज ऐसी क्या बात है। तो दक्ष जी ने बताया। दक्ष जी ने बताया कि देखो, बाकी सब लोग हमारे सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन शंकर बिल्कुल उठे। जब इस तरीके की बात सुनी, तो भोलेनाथ के भी गढ़ साथ में थे और उधर दक्ष जी के भी गढ़, सबके गढ़। तो दोनों तरफ के गढ़ में जो गढ़ थे, भोलेनाथ के गढ़ थे, उन्होंने भी श्राप दिया। फिर दक्ष महाराज जी के जो गढ़ थे, उन्होंने भी श्राप दिया। मतलब ये एक दूसरे को गलत नज़र से भी देखने लगे और गलत बोलने भी लगे। एक दूसरे से जब गलत बोलने लगे, तो शंकर जी वहाँ पर कुछ बोले नहीं, वहाँ से उठ करके चले गए। अब क्या हुआ, चलता रहा।
दक्ष जी ने कुछ समय के बाद एक यज्ञ किया। तो कोई यज्ञ भी जो है ना 6 यज्ञ, 6 लोगों ने यज्ञ किए हैं। वो 6 लोगों ने यज्ञ कौन कौन लोग हैं, किसने किसने किए, आप भी ध्यान से सुनिए। पहला यज्ञ दशरथ जी ने किया, दूसरा विश्वामित्र जी ने किया, और तीसरे राजा जनक ने किया। अब देखिए, जो राजा दशरथ जी ने जो यज्ञ किया, उसमें देखिए भगवान स्वयं अग्नि रूप में आकर के भगवान ने दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में आए। और देखो विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया, उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। और देखिए भगवान स्वयं विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। और तीसरे राजा देखो, जो जनक जी ने जो यज्ञ किया, उन्होंने जो यज्ञ किया वो धनुष यज्ञ किया। और धनुष यज्ञ में भगवान देखो बगैर बुलाए ही उनके यज्ञ में पहुंचे। भगवान मेरे प्रभु श्री राम जनक जी के यहाँ जो धनुष यज्ञ किया, उसमें बगैर बुलाए ही भगवान आए और यज्ञ संपूर्ण हुआ। जानकी जी का विवाह। अब देखिए, और जो 3 लोगों ने यज्ञ किए, वो एक रावण ने किया यज्ञ, और मेघनाथ ने यज्ञ किया दूसरा, और तीसरा जो है ना दक्ष प्रजापति। देखिए, जो रावण ने यज्ञ किया, वो प्रभु श्री राम जी की सेना जो बानर थे, उन्होंने विध्वंस किया, यानी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। और दूसरे जो मेघनाथ ने यज्ञ किया, वो भी भगवान राम के सैनिकों ने जो ना बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। और तीसरा यज्ञ दक्ष प्रजापति ने, जो प्रजापति जो है ना, जो इन्होंने किया, उस यज्ञ का नाम है वाजपेयी यज्ञ। ये वाजपेयी यज्ञ जो है ना 17 दिन में संपन्न होता है। 17 दिन में संपन्न होता है। और जो दक्ष जी ने जो पहले यज्ञ किया है, सबसे पहले, वो यज्ञ बृहस्पति शब यज्ञ। कौन सा यज्ञ? बृहस्पति शब यज्ञ। और जब दूसरी बार जब यज्ञ किया दक्ष जी ने, तो ये वाजपेयी यज्ञ किया। वाजपेयी यज्ञ है, ये 17 दिन चलता है। और तीसरी बार फिर इन्होंने ये वाजपेयी यज्ञ किया। अब देखिए, जो यज्ञ अच्छे भाव से किए जाते हैं, किसी को हानि न पहुंचे, सभी लोग प्रसन्न रहें, वो यज्ञ पूर्ण होते हैं।
जो यज्ञ कराता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका हमें सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, यज्ञ कराने वाले। और जो यज्ञ किसी का अपमान करने के लिए किए जाते हैं, वो यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होते, वो कभी भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं होते। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि रावण ने यज्ञ किया वो भी पूर्ण नहीं हुआ, मेघनाथ ने यज्ञ किया वो भी पूर्ण नहीं हुआ, और राजा दक्ष ने जो बाज पे यज्ञ किया वो भी पूर्ण नहीं हुआ। तो जो खुशी से की जाते हैं वो यज्ञ पूर्ण होते हैं, और जो किसी का अपमान करने के लिए या बदला लेने के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो कभी पूर्ण नहीं होते। अब देखो, जो दक्ष जी ने जो यज्ञ किया है उसमें दक्ष जी ने सबको बुलाया है, लेकिन न तो भोलेनाथ को बुलाया और न भगवान विष्णु को बुलाया और ना ही ब्रह्मा जी को बुलाया, और बाकी सब लोगों को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। और देखिए, देवता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, सभी लोग हमारे तुम्हारे जैसे जो है ना, चिढ़ाने वाले जैसे हमारे लोगों में आदत होती है किसी को चिढ़ाने की, वैसी देवताओं में होती है। अब दक्ष जी ने जो यज्ञ किया है वाजपेयी यज्ञ, तो देखिए आकाश मार्ग से होते हुए सभी विमानों, आकाश तो क्या ऐसी जगह है कहीं किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, चाहे जिधर से जाओ, चाहे जिस रात से जाओ, जिस मार्ग से जाओ, कोई रोक नहीं, चाहे जिधर से जाओ। अब देखिए, भोलेनाथ को चिढ़ाने के लिए भोलेनाथ के ससुर जी ने तो बुलाया नहीं, भोलेनाथ के ससुर जी यानी दक्ष जी ने भोलेनाथ को तो बुलाया नहीं। तो जितने भी देवता हैं सब कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकले, और वो भी शांति से नहीं, चुपचाप नहीं कि चुपचाप निकलते हुए चले जाएं, वो भी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ गाते बजाते हुए, जिसे वो न जान पाए फिर भी वो जान लें कि महाराजा जो भोलेनाथ हैं वो ये समझें कि देखिए दक्ष जी ने हम सभी देवताओं को बुलाया और तुमको नहीं बुलाया। हम लोगों को सबको बुलाया, लेकिन तुम तो उनके दामाद हो, तुम्हें नहीं बुलाया। हालांकि पार्वती जी ने ये कहा भी है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, ये ऊपर से जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ के लिए जा रहे? पार्वती जी ने वो विमान जब देखे तो भोलेनाथ से पूछा है, तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ, तुम कथा प्रेम से सुनो, समय मेरे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती जी को प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करा। तो भोलेनाथ ने बता दिया कि देखो तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है और वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। पार्वती जी ने भी कहा तो वहाँ पर हमें भी जाना चाहिए, हम लोगों को भी चलना चाहिए। तो भोलेनाथ ने यही कहा कि देखो माँ, हमें तुम्हें तो बुलाया नहीं, इन लोगों को बुलाया, ये जा रहे, हमें तुम्हें तो बुलाया नहीं। तो मैया पार्वती जी ने ये भी कहा कि देखो भोलेनाथ, एक पिता के घर, एक गुरु के घर, एक भाई के घर किसी प्रकार का कोई फंक्शन होता है तो बगैर बुलाए भी
चले जाते। भोलेनाथ ने बहुत मना किया, लेकिन वो माँ पार्वती जी नहीं मानी, तो भोलेनाथ ने इजाज़त भी दे दी। माँ पार्वती जी वहाँ पर पहुँची हैं तो देखा है कि भोलेनाथ का स्थान कोई नहीं है। वो आखिर में वो जो यज्ञ जो चल रहा था वो विध्वंस ही हो गया, पूरा नहीं। उनके गढ़ों ने उनको मारा, उनके गढ़ों ने उनको मारा, महाराज यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये 3 यज्ञ जो एक दशरथ जी ने किया, विश्वामित्र जी ने किया, जनक जी ने किया, ये देखो यज्ञ पूर्ण हुए। दशरथ जी ने जो यज्ञ किया उसमें भगवान देखिए अग्निदेव के रूप में आकर के स्वयं भगवान उनके पुत्र रूप में आए, पुत्र बने। और जो विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया उसमें देखो भगवान ने उनके स्वतः ही यज्ञ की रक्षा की, रखवाली की। और जो जनक जी ने यज्ञ किया धनुष यज्ञ, उसमें देखो भगवान बगैर बुलाए ही उस यज्ञ में पहुँचे और संपन्न हुआ। और जो द्वेष भाव से यज्ञ किया रावण ने किया, मेघनाथ ने किया, दक्ष प्रजापति ने किया, ये दोनों ये सब यज्ञ जो है ना अपूर्ण। श्री राधे श्री राधे। तो भैया हमें इजाज़त दीजिए, आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये ऐसी भैया कथाएँ श्रवण करने के लिए चैनल को कृपया करके भैया सब्सक्राइब कर दें और लाइकिंग कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।